जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घर में पैसा नहीं टिकता है। कुछ भी कर ले, पैसे की कमी ही रहती है। हम कैसे अपनी पैसे की दिक्कत को दूर कर सकते हैं? घर में जो पैसे की कमी आती है तो उसके लिए क्या उपाय करें? कहने का मतलब है कि आज पैसे की हम बात करने वाले हैं कि हम कितना भी कमा लें, धन हमारा घर में नहीं टिकता है, हमारी जेब हमेशा खाली ही रहती है। तो पैसे की इस परेशानी को दूर करने के कुछ उपाय मैं आज बताने वाली हूँ, जिससे धनवान बनने के साथ साथ खुल जाएगा भाग्य का ताला। तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा, ताकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पैसे की कमी कैसे दूर करें? अगर आप घर में पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं तो मान्यताओं के अनुसार आर्थिक तंगी दूर करने के लिए हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी मंगलवार को पवन पुत्र हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उसमें धन संबंधित समस्या दूर करने की प्रार्थना करें। साथ ही मंदिर की किसी जगह पे या किसी पेड़ पे आप अपनी मन्नत का धागा भी बांध के आ सकते हैं। घर में हो पैसे की कमी तो क्या उपाय करें? मान्यताओं के मुताबिक हर पूर्णिमा के दिन सुबह सबसे पहले पीपल को जल दें और लक्ष्मी मंत्र की एक माला का जाप करें। ऐसा करने से धीरे धीरे सभी आर्थिक परेशानियां दूर होंगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। दूसरा उपाय है अचानक धन प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें? अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और अचानक धन लाभ की तमन्ना रखते हैं तो सफ़ेद रंग के ध्वजा पीपल वृक्ष पर लगाना चाहिए। सोने कुएं पर दीपक जलाने से शत्रु शमशान व अचानक धन प्राप्ति होती है। दीपक रात्रि के समय या शाम के समय जलाना चाहिए। दीपक जलाने के बाद मुड़कर नहीं देखना चाहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं घर में क्यों होती है पैसे की कमी। पैसे की कमी का सबसे सीधा कारण है कि जितनी कमाई है और खर्च उससे ज़्यादा है, तो पैसे की कमी हमेशा बनी रहेगी। अब आपको उसको पूरा करने के लिए कई बार कर्जा तक लेना पड़ता है और कर्जा का जाल एक ऐसा होता है, अगर इस जाल में फंस जाओ तो स्थिति सही होने में बहुत दिक्कतें होती हैं। तो पैसे की कमी अगर है तो एक तो अपनी आदतों में बदलाव करना ज़रूरी है। कर्जा लेकर आपको अपना खर्च नहीं चलाना चाहिए, बल्कि उसके लिए आय का कोई दूसरा साधन ढूंढना चाहिए। तो अब बात करते हैं तुरंत पैसा चाहिए तो क्या करें। हम सभी अपने इष्ट देव की पूजा अपने हिसाब से विधि विधान से करते हैं। जब हम इष्ट देव की पूजा करते हैं तो उन्हें चावल अर्पित किए जाते हैं, लेकिन अगर कुल देवता की पूजा करने में कई बार भी विधि विधान में चूक होती है तो इसका फल जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। इस वजह से हमारे घर में पैसे की कमी हमेशा बनी रहती है। घर में धन की वर्षा कैसे हो सकती है? श्री श्रुतक का पाठ करने से घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। रोजाना श्री श्रुतक का पाठ करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी सूतक का पाठ करने से भी माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है और घर में धन की वर्षा होती है। तो अब हम बात करते हैं सोए भाग्य को कैसे जगाएं। अपना भाग्य चमकाने के लिए हमेशा सूर्योदय से पूर्व उठने की आदत डालें और देर रात तक जगने की आदत छोड़ दें। हिंदू धर्म में सूर्योदय से पहले उठना सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से आप अपना लक्ष्य पूरा कर सकेंगे। इससे जीवन में उन्नति होती है, साथ ही इससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। अब हम बात करते हैं क्या करने से घर में पैसा आएगा या पैसा आपका टिका रहे। घर की तिजोरी में लाल रेशम के कपड़ा हो या फिर वैसा ही नॉर्मल कॉटन का रेड कलर का कपड़ा हो या माता रानी की लाल कलर की चुन्नी हो, कुछ भी आप ले सकते हैं। हल्दी की 3 गांठें और थोड़ी सी मिश्री को बांध के रखने से घर में पैसे का आगमन तेज गति से होता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिए कि पैसा आप कहाँ रखते हैं। पैसे को हमेशा साफ जगह पे रखना चाहिए और उस जगह पे कोई फालतू का सामान नहीं होना चाहिए।
जहाँ पे आप पैसा रखते हैं वहाँ पे आप पैसे या गहने ही रखिए। बाकी के जो रोज़मर्रा के जो हमारे सामान होते हैं वो बिल्कुल भी वहाँ नहीं रखना चाहिए। और जब भी आप पैसे रखते हैं तो वहाँ पे अच्छे से साफ़ सफाई करके ही हमें लाल कपड़े में बांधकर पैसे को रखना चाहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं कि तिजोरी में क्या रखने से बढ़ता है हमारा धन। धन रखने का स्थान पर या तिजोरी में हमेशा लाल वस्त्र बिछाएं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लाल कलर का कपड़ा ही होना चाहिए। दुकान में तिजोरी के पास लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाएं। व्यापार में लाभ हेतु होली के दिन गुलाल के एक खुले पैकेट में से एक मोती शंख और चांदी का एक सिक्का रखकर उसे नए लाल कपड़े में मौली से बांधकर तिजोरी में रखें। व्यवसाय में लाभ मिलेगा। अब जाते जाते मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि कभी भी लक्ष्मी को इधर उधर नहीं रखना चाहिए, ना कि लक्ष्मी का अनादर करना चाहिए। कभी भी झूठे हाथों से लक्ष्मी को नहीं छूना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, झूठे हाथों से ही अपने पर्स में हाथ डाल देते हैं, झूठे हाथों से ही पैसों को छू लेते हैं। तो ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और माना ये भी जाता है कि जिस घर में कलेश होती है, जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, उस घर में कभी भी माँ लक्ष्मी वास नहीं करती हैं। इसलिए हमें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास हमेशा बना रहे, तो हमें शांतिपूर्वक बड़े ही प्यार से अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। कभी भी घर में कलेश लड़ाई झगड़े नहीं रखने चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ी वाली जगह पे माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी कृपा हमेशा बनी रहे, तो ज़रूर करें ये काम। पहला, साफ सफाई। घर को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें, विशेषकर पूजा स्थल को। रोज़ शाम को घर के मुख्य दरवाजे पर पूजा स्थल पर दीपक जलाएं। नियमित रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा करें और शुक्रवार को विशेष रूप से पूजा करें। रोज़ धूप, अगरबत्ती और सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग करें। घर में तुलसी का पौधा लगाएं और उसकी नियमित देखभाल करें। ज़रूरतमंदों को दान करें और हमेशा अच्छे कर्म करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो पे। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी, जय भोले।